नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग ट्रिक्स चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों 21,900 पुट का प्रीमियम चार्ट पे हम लोग पहले यहाँ पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 21.40 और फर्स्ट टारगेट हम ये स्विंग 32 रुपीज़ के लिए जाएंगे। ठीक है, लॉजिक देखो, इंडेक्स में मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बेस करके बाइंग आ रहा है और दिन का फर्स्ट कैंडल देखो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, सेकंड बियरिश कैंडल ट्रेंड लाइन तक आया, उसके बाद ये फिर से सपोर्ट लेके ऊपर गया, इंडिकेशन कैंडल, फिर से बियरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए बियरिश कैंडल, उसके बाद कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से नीचे आने का कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया। और देखो इंडेक्स चार्ट पे हम लोगों को यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। ठीक है, उससे पहले और एक सपोर्ट जोन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और ये दोनों जोन हम लोग हमारा अगला टारगेट के हिसाब से डिसाइड करके चल सकते हैं इंडेक्स चार्ट पे। ठीक है, देखते हैं ये दोनों टारगेट हम लोगों को मिल पाता है कि नहीं। तो देखो इसके ऊपर बेस कर प्रीमियम चार्ट पे हम लोगों ने ट्रेड लिया है। देखो प्रीमियम चार्ट पे हम लोग यहाँ से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और कह सकते हैं मार्केट ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहे हैं, नीचे से भी एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और देखो मार्केट फॉलिंग आ रहा है, आप देखो यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया और इस ट्रेड लाइन के ऊपर बेस करके बाइंग आने के बाद ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर का टारगेट हम लोगों को दे सकते हैं, उसको बेस करके ट्रेड लिया गया। देखो इंडेक्स में ये रहेगा हमारा अगला, उसके बाद ये सपोर्ट जोन रहेगा हमारा अगला टारगेट। ठीक है, देखते हैं हम लोगों को सक्सेसफुली ये ट्रेड मिल पाता है कि नहीं। देखो दोस्तों, इंडेक्स में डिसाइड किया हुआ ये जोन तक हमको हमारा टारगेट मिल चुका है। ठीक है, तो एक बार फिलहाल देख लेते हैं प्रीमियम चार्ट पे हम लोगों को कितना मिल चुका है अभी तक। देखो 25 रुपीज़, ठीक है, हमारा एक्चुअल टारगेट था 32 रुपीज़। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो दोस्तों। देखो मार्केट किस तरह से रिटेलर को फंसा, ट्रेड लाइन के ऊपर बेस करके देखो हम लोग ने इस कैंडल पे एंट्री किया, उसके बाद देखो बियरिश कैंडल, उसके बाद तुरंत रिवर्स बुलिश कैंडल बनाया। इंडेक्स चार्ट पे भी देखो रिटेलर को फंसा है, तो आप लोग सतर्क करना, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स ले सकता है। ठीक है, देखो 32 रुपीज़ का हम लोगों का टारगेट है, देखते मिलता है कि नहीं। देखो दोस्तों, शायद इस बार हम लोग हमारा टारगेट अचीव कर पाए। देखो पिछली बार थोड़ा पॉइंट्स हम लोग चुके थे, तो इस बार देख लेते हैं। देखो बोलते बोलते हमको हमारा टारगेट मिल चुका है, 36.55 हाई लगा चुका है, 21.40 था हमारा रिस्क। ठीक है, देखो इंडेक्स में ये पिन बार कैंडल बना है, उसके बाद बड़ा सा बियरिश, उसके बाद इंडिकेशन कैंडल, फिर से इंडिकेशन कैंडल, उसके बाद देखो बड़ा सा बियरिश कैंडल बना है। प्रीमियम चार्ट पे हम लोग यहाँ पे एंट्री, फिर से बियरिश, फिर से बुलिश, फिर से इंडिकेशन कैंडल, फिर से देखो एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बना के हम लोगों को हमारा टारगेट दे चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या करेंगे हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलेंगे। तो देखो ये जो करंट कैंडल है, इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलेंगे, लॉस नहीं लेना है दोस्तों को। तो एक चीज़, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में हम लोग हमारा अगला सपोर्ट जोन या फिर टारगेट डिसाइड करके चलेंगे। इंडेक्स चार्ट पे देख लेते हैं। देखो ये जोन हम हमारा अगला टारगेट के हिसाब से डिसाइड करके चल सकते हैं। देखो प्रीमियम चार्ट पे थोड़ा और मिल चुका, 38.6 हमारा रिस्क था, 21.40। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स चार्ट पे देखो 1 आवर चार्ट पे हम जाएंगे। देखो सॉरी, यहाँ पे नहीं, इंडेक्स चार्ट पे 1 आवर कन्वर्ट करके देखो यहाँ पे एक जोन, देखो यहाँ पे एक जोन दिखाई दे, मतलब इसी ड्रॉ को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। हाँ, और देखो उसके बाद ये एक जोन, ये थोड़ा दूर है, लेकिन ये एक जोन, देखते हैं ये दोनों टारगेट हम लोगों को मिल पाता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, देखो प्रीमियम चार्ट पे थोड़ा और मिल चुका, 40 रुपीज़ मिल चुका, हमारा रिक्शा 21.40, बहुत बढ़िया, और भी शायद मिल सकता है दोस्तों। देखो इंडेक्स चार्ट पे हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर कनेक्ट करें तो देखो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
देखो ट्रेंड लाइन को हम यहाँ तक या फिर यहाँ तक भी स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखो नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, देखो यहाँ पे देखो हाँ, तो प्रीमियम चार्ट पे थोड़ा और मिल चुका है, देखो 43.60 हमारा रिक्शा 21.40, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप लोग स्टॉप लॉस टेल करके चलना। और इंडेक्स में देखो हमको हमारा ये सपोर्ट जोन तक टारगेट मिल सकता है, उसके बाद नीचे देखो, क्योंकि तीनों कैंडल प्लस ये कैंडल ऑलमोस्ट आने ही वाला है, आप लोग सतर्क रहना। देखो दोस्तों ये सपोर्ट जोन तक हमको हमारा टारगेट मिल चुका है इंडेक्स में। तो प्रीमियम चार्ट पे एक बार देख लेते कितना मिल चुका है, देखो 3.50 मिल चुका है, हमारा रिक्शा 21.40, बहुत बड़ा, और भी मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अभी स्टॉप लॉस टेल करके करंट कैंडल के नीचे रखना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो, या फिर स्टॉप लॉस रखते हो। देखो इंडेक्स में ये क्रॉस करके तो ये सपोर्ट जोन तक हमको हमारा टारगेट मिल सकता है, देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो आप लोग स्टॉप लॉस टेल करके चलना, मैं अभी स्टॉप लॉस डिलीट कर देता हूँ, अपने हिसाब से आप लोग मैनेज करके चलना दोस्तों। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो दोस्तों, लॉस नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। देखो देखो दोस्तों इंडेक्स में ये तीनों कैंडल प्लस करंट कैंडल यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है। तो हम लोग तो पहले ही निकल गए, तो देखो 59.75 हाई लगा है, हमारा रिक्शा 21.40। तो स्टॉप लॉस टेल करके इस कैंडल के नीचे भी रख सकते हो, या फिर अगर कोई नहीं निकला है तो निकल भी सकते हो, लॉस नहीं लेना है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ देख लेते, देखो करंट कैंडल एक बार देख लेते कितना रुपीस के बने हैं। देखो ऑलमोस्ट 27 रुपीज़। तो ये अगर कोई इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखता है तो ये बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। मेरे को लग रहा है कैंडल रिवर्स बनेगा, और यहाँ पे देखो तीनों कैंडल प्लस करंट कैंडल यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेना है, अभी हम लोग फिलहाल निकल जाएंगे। अगर सेकेंड सेटअप के हिसाब से कोई ट्रेड बन जाए तो हम लोग फिर से एंट्री करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 21,900 पुट का प्रीमियम चार्ट हम लोग फिर से एक बार ट्रेड लेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल का लो का 12 रुपीज़, और फर्स्ट हम 13 रुपीज़ या फिर 1:1 के लिए जाएंगे। देखो इंडेक्स में देखो यहाँ से डे लो तक अगर फिबोनाची से ड्रॉ करें, देखो करंट जो पोजीशन है तीन कुछ ये कंसोलिडेशन जोन पे है। देखो 0.3%, 0.5%, इसके अंदर ही देखो कैंडल अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक ट्रेड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेड लाइन के ऊपर बाइंग आया था, अभी ये कंसोलिडेशन करने के बाद ट्रेड लाइन ब्रेक करके नीचे की तरफ एक रिवर्स सिनारियो दिखा सकते हैं, उसके ऊपर बेस करके प्रीमियम चार्ट पे ट्रेड लिया गया है, ठीक है। प्रीमियम चार्ट पे देखो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और ये ट्रेड लाइन तक हमको हमारा टारगेट डिसाइड करने का मौका मिल सकता है, देखते हैं हम लोगों को टारगेट मिल पाता है कि नहीं। और नीचे देखो एक सपोर्ट जोन भी हम लोगों को दिखाई दे सकता है। देखो यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर चुका है, देखते हैं टारगेट मिलता है कि नहीं। देखो दोस्तों हमको हमारा टारगेट मिल चुका है, ठीक है, प्रीमियम चार्ट पे। तो देखो इंडेक्स में ये शार्प सेलिंग आया था, अगर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करें ना, इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, यह सपोर्ट जोन तक भी मार्केट आ सकता है, तो प्रीमियम चार्ट पे थोड़ा और मिल चुका है। देखो 15.25 हमारा रिस्क था 12 रुपीज़। देखो ये रजिस्टेंस जोन तक हमको हमारा टारगेट मिल सकता है, उसके बाद डे हाई, ठीक है, देखते मिलता है कि नहीं। तो देखो दोस्तों ये पे थोड़ा और मिल चुका है हम लोगों को, कितना 23.60 हमारा रिक्शा 12 रुपीज़, डे हाई तक भी मिल सकता है। देखो दोस्तों ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है ना, ये रिटेलर को फंसाने के लिए बन रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है मार्केट नीचे ही आएगा, आप लोग देखते रहो।
देखो दोस्तों क्या स्पाइक लगा चुका है। मैंने बोला था ना यहाँ पे रिटेलर को ट्रैप करेगा। देखो ये बड़ा सा बेयरिश कैंडल बना के पूरा रिटेलर को ट्रैप कर दिया। यहाँ पे थोड़ा बाइंग आ सकता था, रिटेलर सोचेगा, लेकिन पूरा डंप कर दिया। तो प्रीमियम चार्ट पे देखो हम लोगों को 36.30 मिल चुका है। ये डे हाई तक भी मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा ही बाकी देखो 12.05 हम लोगों का हमारा रिस्क था इस ट्रेड में। तो एक बार यहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस टेल करके चलो इस कैंडल के लो पे, ठीक है। देखो शायद हम लोगों को ये डे हाई तक मिल चुका है 38.10, ठीक है। यहाँ तक मिल चुका है, ठीक है। हमारा रिक्स था 12 रुपीज़। देखो ये सपोर्ट जोन तक हमको हमारा टारगेट, उसके बाद ये सपोर्ट जोन तक देखते टारगेट मिल पाता है कि नहीं। देखो दोस्तों क्या स्पाइक लगा चुका है। देखो कितना मिल चुका है। देखो 58.50 हम लोगों को 57.40 मिल चुका है। हमारा रिक्स था 12.05, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो। देखो स्टॉप लॉस टेल करके यहाँ तक लाना है अभी, ठीक है। कोई निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो, तो रिस्क नहीं लेना है। देखो यहाँ पे शार्प सेलिंग आ रहा है, तो नीचे के सपोर्ट जोन तक मार्केट आ सकता है, देखते हैं। देखो दोस्तों क्या स्पाइक लगा चुका है, कितना मिल चुका है। देखो 78.10, हमारा रिस्क था 12.05, ठीक है। बहुत बढ़िया, और भी मिल सकता है। आप लोग अपना ट्रेड मैनेज करके चलना, स्टॉप लॉस सेल करके चलना दोस्तों। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो। तो दोस्तों एक साइकोलॉजिकल बात बता देता हूँ। देखो ये दोनों पिछला दोनों ग्रीन कैंडल देखते कितना रैली दे चुका है। देखो ऑलमोस्ट 67 रुपीज़। तो मेरा मानना है ये दोनों कैंडल पे अगर 70 या फिर इतना रैली दे चुका है तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, या फिर मार्केट रिवर्स भी ले सकता है। तो हम लोगों को यहाँ पे तुरंत बुक करना चाहिए। दो बैक टू बैक अगर बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखता है तो आप लोग सतर्क रहना हमेशा। अगर ये इस तरह का सिनेरियो दिखे तो तुरंत प्रॉफिट बुक करना है, या फिर स्टॉप लॉस अपने हिसाब से ट्रेल करके चलो दोस्तों। तो दोस्तों 21,650 पुट का इन द मनी चार्ट पे हम लोगों को यहाँ पे एक सुंदर ट्रेड दिख रहा है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, रिक्स लेंगे इसी कैंडल का लो का। नहीं, थोड़ा बफर जोन रखेंगे, 7 रुपीज़ रखेंगे हम लोगों का, हम लोग रिस्क। और फर्स्ट टारगेट हम यहाँ तक 15.50 या फिर 1:2 के लिए जाएंगे, ठीक है। दो लॉजिक देखो, ये डे लो अगर ये यहाँ पे क्रॉस करता है ना, तो ये सपोर्ट जोन तक हमको हमारा टारगेट मिल सकता है, ठीक है। देखते हैं। और प्रीमियम चार्ट पे देखो हम लोग यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो यहाँ तक कनेक्ट करें ना, तो देखो एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। देखो बोलते बोलते हमको हमारा टारगेट भी शायद मिलने वाला है, ठीक है। मिल चुका है हमको हमारा टारगेट, देखो बोलते बोलते, ठीक है। और देखो इस यहाँ पे भी हम लोग इस जोन को मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है हम लोग को। तो यह इस हाई तक हम लोग हमारा टारगेट डिसाइड करके चलेंगे प्रीमियम चार्ट पे। थोड़ा और मिल चुका है 16.35, हमारा रिस्क था 7 रुपीज़, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो प्रीमियम चार्ट पे देखो, सॉरी इंडेक्स चार्ट पे देखो, ये सपोर्ट जोन तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। देखो हमको हमारा डिसाइड क्या, ये टॉप पोजीशन तक टारगेट मिल चुका है। 22 रुपीज़ मिल चुका है, हमारा रिक्शा 7 रुपीज़, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये सपोर्ट जोन तक टारगेट रहेगा हमारा नेक्स्ट इंडेक्स में। देखो अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो दोस्तों। देखो दोस्तों इंडेक्स में ये सपोर्ट जोन तक हम लोगों ने डिसाइड किया था ना टारगेट, वो हम लोगों को मिल चुका। तो प्रीमियम चार्ट पे देखो थोड़ा और मिल चुका 29.70 में, हमारा रिक्शा 7.50, वन कैंडल में ही तकरीबन हम लोगों को टारगेट मिल चुका। अगर रिक्स नहीं लेना है तो आप लोग निकल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो एक बार 1 आवर के चार्ट पे जाके हम लोग हमारा अगला सपोर्ट जोन यहाँ पे इंडेक्स चार्ट पे डिसाइड करके मार्क कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो ये रहेगा हमारा अगला सपोर्ट जोन। उसके बाद देखो ये जोन रहेगा हमारा अगला सपोर्ट जोन, ठीक है। देखते हैं ये दोनों टारगेट हम लोगों को मिल पाता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट सेलिंग पे आ रहा है, ठीक है। देखो ये सपोर्ट जोन ब्रेक पिछला लो ब्रेक करके भी नीचे आके आ गया मार्केट, ठीक है। यहाँ पे शायद स्टॉप लॉस हंटिंग हो, जो कॉल राइटर था ना, सब लोगों का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। तो उसी का फायदा देखो 29.75 प्रीमियम चार्ट हम लोगों को मिल चुका है। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस सेल करके चल सकते हो दोस्तों।
तो देखो दोस्तों, मेरे को लग रहा है मार्केट ऐसे एक छोटा सा पुल बैक दे सकता है, जो ये पिछला लो पे दिया था ना छोटा सा पुल बैक, तो यहाँ पे भी शायद दे सकता है। तो फिबोनाची से एक बार कंफर्म कर लेंगे। देखो इस हाई से पिछला लो का स्विंग अगर मेजरमेंट करें, तो देखो मार्केट यहाँ पे 0.5% जोन से एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए फिर से पुल बैक लेने के बाद रिवर्स लिया था, ठीक है। यहाँ पे भी शायद वही रिपीट करें। देखो इस स्विंग से डे लो तक मेजरमेंट करें ना, तो मेरे को लग रहा है 0.5% तक एक पुल बैक देने के बाद मार्केट फिर से रिवर्स ले सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अगर सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनता है तो हम कॉल साइड का एक ट्रेड लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल का एक चार्ट ऐड कर लेंगे पहले, ठीक है। तो दोस्तों देखो 21,600 कॉल का प्रीमियम चार्ट पे हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल का लो का 12.25 और फर्स्ट टारगेट अब इस स्विंग तक 19 रुपीज़ के लिए जाएंगे, ठीक है। मार्केट देखो इंडेक्स में यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक दे सकता है, हम लोग डिसाइड किया था ना। तो फिबोनाची से देखो यहाँ से डे लो तक मेजरमेंट करें तो मेरे को लग रहा है मार्केट एक छोटा सा 0.5 या फिर 0.8% तक एक छोटा छोटा सा पुल बैक दे सकता है, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है, ठीक है। और प्रीमियम चार्ट पे देखो यहाँ पे हम लोग अगर मेजरमेंट करें ना फिबोनाची इस स्विंग से डे लो तक, तो देखो 0.5% जोन ये यहाँ तक एक्चुअली हम लोगों को हमारा टारगेट डिसाइड करके चलना है, लेकिन रिस्क का डिवाइड के हिसाब से ये मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बढ़ा के रखेंगे यहाँ तक। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 8 रुपीज़, लेकिन हमारा रिक्स था 12 रुपीज़, तो मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ तक 70 रुपीज़ के 17 रुपीज़ के लिए जाएंगे पहला टारगेट, ठीक है। देखते हैं मिलता है कि नहीं। और देखो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखो देखो ये ट्रेड लाइन तक हम हमारा टारगेट डिसाइड करके चल सकते हैं। देखते ये वाला टारगेट हम लोगों को मिल पाता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों, देखते रहो। देखो दोस्तों इस ट्रेन लाइन को अगर थोड़ा स्ट्रेच करें ना, तो इस यहाँ तक आ सकता है मार्केट। और उससे पहले देखो एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ तक तो आना ही चाहिए। यहाँ तक आने के बाद उसके बाद ट्रेन लाइन को क्रॉस करता है तो और भी मिल सकता है, ठीक है। देखते टारगेट मिल पाता है कि नहीं। देखो दोस्तों हमको हमारा टारगेट प्रीमियम चार्ट पे मिल चुका है, ठीक है। तो कितना, हाँ 17 रुपीज़ के लिए गया था ना। देखो ये ट्रेड लाइन तक हमको हमारा टारगेट मिल सकता है, तो थोड़ा और मिल चुका प्रीमियम चार्ट पे। देखो 19.15 मिल चुका, हमारा रिश्ता 12.25, ठीक है। बहुत बढ़िया, और भी शायद मिल सकता है। देखो और थोड़ा 20.30 मिल चुका है, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो बारीकी से देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जोन तक, ठीक है। एंड उसके बाद ये जोन तक हम हमारा टारगेट डिसाइड करके चलेंगे। देखते ये तीनों टारगेट हम लोगों को मिल पाता है कि नहीं। देखो हाँ थोड़ा और मिल चुका है। देखो कितना 21.65, हमारा रिक्स था 12.25। देखो ये यहाँ पे एक जोन है रेजिस्टेंस जोन, ट्रेन लाइन को क्रॉस करके ये अगर क्रॉस करते ऊपर का रेजिस्टेंस जोन रहेगा हमारा टारगेट। देखते मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों देखो ये ट्रेड लाइन तक हमको हमारा टारगेट मिल चुका है। तो प्रीमियम चार्ट पे देखो 26.55 मिल चुका है, ठीक है। बहुत बढ़िया, और भी शायद मिल सकता है दोस्तों। देखो ये तक, उसके बाद ये, उसके बाद ये मिल सकता है। और इंडेक्स पे इसके बाद ये रजिस्टर जो देखते मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों देखो इसी प्रीमियम चार्ट पे ये पहले वाला ट्रेड में हम लोग तो 25 रुपीज़ में निकल गए थे, लेकिन हाई गया था 27 रुपीज़, ठीक है। तो फिलहाल इस कैंडल पे, इसी चार्ट पे, इस कैंडल पे हम लोगों को एक ट्रेड दिख रहा है। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे ये जो ब्लू लाइन है यहाँ तक, ठीक है। और फर्स्ट टारगेट हम ये स्विंग तक 15 से 16 रुपीज़ के लिए जाएंगे, ठीक है। हाँ
तो ये ब्लू लाइन तक हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। लॉजिक देखो, ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए ब्रेक करते मार्केट ऊपर का ये रेजिस्टेंस जोन तक, उसके बाद ये रेजिस्टेंस जोन तक हमको हमारा टारगेट दे सकते हैं इंडेक्स चार्ट पर, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है। देखो दोस्तों, हमको हमारा टारगेट मिल चुका है, ठीक है। देख कितना वो 15.675 वाला जो टारगेट था ये मिल चुका। तो फर्स्ट ट्रेड में देखो, अगर कोई लोग बने थे तो यहाँ तक उन लोगों को 37.40 रुपीज़ मिल चुका है और रिक्स था 12.25, क्योंकि उन लोगों का स्टॉप लॉस था ये ब्लू लाइन जो अभी तक हिट नहीं किया है, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों। हाँ, तो अभी स्टॉप लॉस टेल करके ये रेड लाइन इस या फिर करंट कैंडल के नीचे भी रख सकते हो आप अपने हिसाब से डिसाइड करके रखा। मैं ये रेड कैंडल के नीचे रखता हूँ, थोड़ा और मिल चुका है 18.45, और फर्स्ट ट्रेड में देखो 40 रुपीज़ मिल चुका है, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो अगला ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा हमारा टारगेट, ठीक है, इंडेक्स चार्ट उसके ऊपर हिसाब से प्रीमियम चार्ट पे टारगेट शायद मिल पाए। देखो ये रेजिस्टेंस और उसके बाद ये रेजिस्टेंस देखते मिलता है कि नहीं। देखो ये ब्लू लाइन रहेगा हमारा टारगेट। अभी ये करंट कैंडल के नीचे भी आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेड करके चल सकते हो। देखो दोस्तों, थोड़ा और मिल चुका है, ये रेजिस्टेंस जोन तक शायद मिल चुका है। देखो 21.85 इंडेक्स में और भी ऊपर का रेजिस्टेंस जोन तक टारगेट मिल सकता है हम लोगों को, ठीक है। देखते रहो। तो ये ब्लू लाइन को, हाँ, ये आप तक अभी रख सकते हो करंट कैंडल के नीचे, या फिर इस कैंडल के नीचे भी रख सकते हो आप अपने हिसाब से। टारगेट एंड स्टॉप लॉस ट्रेड करके चलना। दोस्तों 21,650 पुट का प्रीमियम चार्ट पे मार्केट देखो ट्रेंड लाइन को बेस का बाइंग है। अचानक ये बड़ा सा बेयरिश कैंडल बना के सब लोगों का स्टॉप लॉस ले लिया। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल का लो का 9.20, और फर्स्ट टारगेट इसी कैंडल का हाई का 21.40 रुपीज़ के लिए जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है ना। तो देखो इंडेक्स में यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करें ना, तीनों कैंडल इसको रिस्पेक्ट करते हुए सेलिंग पे आया और यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग कर दिया, ठीक है। रिटेलर को फंसा दिया, लेकिन मेरे को लग रहा है फिर से रिवर्स कैंडल बनेगा, क्योंकि देखो ऊपर में रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो ये रिटेलर को फंसाने वाला है, क्योंकि फिर से रिवर्स कैंडल बनेगा, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है। देखो दोस्तों, शायद हम लोगों को टारगेट मिलने ही वाला, हमने बोला था ना फिर से रिवर्स लेगा। देखो यहाँ से फिर से ये सपोर्ट जोन तक फिर से आ गया मार्केट, ये क्या रेड कैंडल, ठीक है। तो रिटेलर को ट्रैप किया। देखो बोलते बोलते शायद हम लोग यहाँ टारगेट मिल भी चुका है, ठीक है। कितना हाई लगा चुका है देखो 25 रुपीज़ 5.30 हम लोगों का रिक्स था, बहुत ही छोटा, ठीक है। देखो ट्रेंड लाइन को बेस करके बाइंग है, उसके बाद फिर से डंप कर दिया रिटेलर को। यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर बेस कर बाइंग है, बड़ा सा बेयरिश कैंडल, फिर से देखो यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट वही जोन तक ऊपर की तरफ जा चुका है। तो कितना हाई लगा चुका है देखो 26.50, हमारा रिक्स था 9 रुपीज़, ठीक है। बहुत बढ़िया, और भी शायद मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन, आप लोग सतर्क रहना, यहाँ से मार्केट रिवर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से देखो एक बार रिवर्स लेकर नीचे की तरफ आ चुका है। आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस आप कहाँ पे रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकल जाना बेहतर है। तो इंडेक्स में देखो ये सपोर्ट जोन तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। देखो यहाँ तक भी आ सकता है। तो थोड़ा और मिल चुका है हम लोगों को प्रीमियम से, देखो 30 रुपीज़ मिल चुका, हमारा रिक्स था 9.20, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो वन कैंडल स्कैल्पिंग रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे निकल जाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है बड़ा सा रैली देता है या बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है तो तुरंत एक कैंडल में स्कैल्पिंग खत्म करो या फिर तुरंत निकल जाओ, ठीक है। देखो दोस्त, थोड़ा और मिल रहा है, लेकिन हम लोग तो निकल गए, कोई फ़ायदा नहीं। तो आप अपने हिसाब से ट्रेड को मैनेज करना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और दोस्तों आज हमने जितने भी स्कैल्पिंग ट्रेड लिए हैं, ये ट्रेड आज हमने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बेस करके लिए हैं। दोनों कैटेगरी का ट्रेड आज हमने लिए हैं। फर्स्ट, छोटा स्टॉप लॉस छोटा टारगेट, बड़ा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट। मतलब अगर आपको
वन कैंडल स्कैल्पिंग के लिए जाना है या फिर छोटा टारगेट 5, 10, 8 रुपये के लिए जाना है तो आपको स्टॉप लॉस उसके हिसाब से मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर बड़ा टारगेट लेना है तो उसके हिसाब से आप लोगों को स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। तो किस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, सेटअप एंड टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस करके आज हमने ये दोनों कैटेगरी का ट्रेड ढूंढे हैं, जहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा रहेगा उसके ऊपर बेस करके टारगेट डिसाइड करना, कहाँ पे हम लोगों को बड़ा स्टॉप लॉस रखना है क्योंकि हम लोगों को बड़ा टारगेट लेना है। तो ये सारा टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड वीडियो अगर आप लोग देखना या फिर सीखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करो द ट्रेडिंग ट्रिक्स चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, ताकि इन फ्यूचर में मैं जब भी कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।